नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ जिसमें सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल की गई है। वो अफराद जिनका नफ्स टेढ़ा है, नफ्स में इंतशार की कमी है और नफ्स सख्त नहीं है, और इन सब अमराज को मद्देनजर रखते हुए आज उनके लिए ये नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल की है इसमें, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और क्या करना है इस्तेमाल के बाद, वो सारी बातें मैं आपसे बाद में क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि ये नुस्खा गरम खुश्क मिजाज वालों के लिए निहायत ही मुफीद लाजवाब तोहफा है। जिनका मिजाज गरम खुश्क है वो लोग इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, और शुगर वाले, जिनको शुगर है, वो इस नुस्खा से बराए मेहरबानी मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूं कि वो शुगर वाला मुझे कोई कमेंट ना करे। शुगर वालों के लिए नुस्खा नहीं है, उनको सख्ती से मना कर रहा हूं। कोई बंदा जिसको शुगर हो वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करे। ये इंतबा थी जो मेरी आपकी खिदमत में मैंने पेश की। उसके बाद नाजरीन, इस नुस्खा के सिर्फ 3 दिन के ही इस्तेमाल से आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नफ्स में सख्ती भी कायम हो जाएगी, नफ्स में इंतशार भी आ जाएगा, जो लोग कहते हैं कि नहीं खड़ा होता। और दूसरी बात ये कि चूंकि मैंने कहा कि शादी जिनकी होने वाली है उन लोगों के लिए भी तोहफा है, तो वो तोहफा किस तरीके से, अगर आप जल्दी है ज्यादा, यानी शादी बहुत करीब है और नफ्स की वो हालत हो चुकी है बदअतदालियों की वजह से, नफ्स खास जो है कमजोर है, उसमें सख्ती नहीं है, टेढ़ेपन का शिकार है, चूंकि मुजदनी से ये सारे अमराज बासानी पैदा होते हैं और मुजदनी आजकल के इस दौर में बहुत आम हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स जो इस घिनौने अमल से ना गुजरा हो। तो बात करने का मकसद ये है कि वो खराबियां जो मुजदनी से पैदा हुई हों, अगर उस शख्स की शादी भी जल्दी है, यानी अगले हफ्ते में शादी है या 2 हफ्तों में शादी है या महीने बाद शादी है, तो वो चाहता है कि मेरा नफ्स जो है वो इस काबिल हो जाए कि मैं दखूल कर सकूं और जो सुहागरात में जो मामलात होते हैं वो कर सके। तो उनके लिए ये बहुत ही खास तोहफा आज मैं उनके लिए खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, वो चीज क्या है, वो है बीख चत्रक की जड़। आपको आसानी से पंसार स्टोर से हर जगह से मिल जाएगी। आप उसे एक अदद ले लें। लेने के बाद आपने उस जड़ को किसी पत्थर की सेल, यानी कि पत्थर की लंगरी सोटा जो होते हैं, या खरल जो है पत्थर का, आप उसमें खुले लफ्जों में कह दिया, तो उसमें आपने डाल के इसको थोड़ा सा पानी डालकर घसें। घसना जिस तरह पंचर लगाते हैं ना ट्यूब पे, इस तरह ट्यूब को घसा जाता है, इस तरह इसको घस कर आपने उज़ू खास और जो है उसको उस पे आपने इसका लेप जो है वो कर देना है। याद रहे कि नफ्स का अगला हिस्सा यानी हशवा और सेवन यानी निचला हिस्सा जो खसियों के साथ जाके मिलता है, आपने उस पे नहीं लगाना, उसको छोड़कर बाकी ऊपर वाली साइड और अतराफ जो है इन पे आपने इसका लेप कर देना है और चंद मिनट के लिए छोड़ दें, यानी ये 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप उसे छोड़ दें। जब पानी खुश्क हो जाए, यानी वो लेप खुश्क हो जाए, तो वो खुद ब खुद जो है वो झड़ जाएगा। तो इसी तरह आपने 3 दिन तक लगातार इस जड़ का लेप करना है। अगर तो मैंने कहा जिस तरह की शादी करीब है, मरीज को जल्दी है, तो आप इसका लेप जो है वो एक तो बढ़ा दे, 3 से 4 दिन 5 दिन कर लें। और साथ में मैंने कहा था चूंकि वीडियो के शुरू हिस्से में कि इसके साथ में आपको एक चीज भी बताऊंगा, अगर वो उस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज ये कि आपने ये लेप कर लिया, उसके बाद आपने हल्की सी ऊपर जो गर्म पट्टी है वो बांध दें। दवा जो है ये सख्त है, चूंकि मैंने कहा कि शुगर वाले भी इससे दूर रहें, शुगर वाले भी इस नुस्खे को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको सख्ती से मना कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें वरना जिम्मेदार खुद होंगे। तो उसके बाद जो नॉर्मल इंसान है जिनका मिजाज मैंने बताया, वो तो खुले दिल से इस्तेमाल करें। इसका मैं बता देता हूँ, चूंकि नफ्स में बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी होती हैं, नफ्स में ढीलापन, तो उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा नफ्स को जो है वो झटका सा देना पड़ता है। जिस तरह ब्लड बैटरी को झटका दें तो वो जो है थोड़ी सी टाइम लाइन उसकी बढ़ जाती है।
تو اسی طرح نفس کو ایک جھٹکا ضرورت ہوتا ہے، تو وہ یہی جھٹکا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ وضو خاص پر جلن اور درد یہ ضرور کرے گا، آپ نے برداشت کرنی۔ اگر جلن زیادہ ہو جائے جو برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تو آپ پانی سے دھو کر اوپر سرسوں کا تیل یا کوئی ناریل کا تیل آپ کے پر موجود ہے، مکھن موجود ہے، آپ وہ لگا کر سو جائیں۔ اس میں درستگی ضرور آئے گی، یہ میری آپ کے ساتھ شرط یہ بات ہے کہ درستگی اس میں ضرور آئے گی، سیدھا پن ضرور آئے گا۔ اس کے علاوہ نفس کی اکثر خرابیاں جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی، خوب انتشار آئے گا، کھل کر انتشار اور سختی آئے گی نفس میں، اور ٹیڑھے پن کا بھی علاج اس میں موجود ہے۔ اور اگر آپ سے دوا زیادہ لگ گئی ہے تو اس پہ وضو خاص پر آپ کو چھالے بھی پڑ جائیں گے، ایسی حالت میں دوبارہ نہیں لگانا آپ نے اس کو، آپ نے پھر آپ نے جو ان چھالوں کا ہے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے، وہ ان کا علاج کرنا ہے۔ وہ دوا کوئی بھی دوا آپ نے نہیں لگانی میڈیکل سٹور سے لے کر، آپ صرف اس پہ تیل لگاتے رہیں۔ ناریل کا تیل موجود ہے، ناریل کا تیل لگائیں، اگر کوئی اور تیل موجود ہے تو وہ لگائیں۔ جلن زیادہ ہوگی تو بے حس کر دینے والی کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ بے حس کرنے والی کریم آپ لگا دیں تو وہ کچھ ہی منٹوں میں اس جلن کو آپ کو غائب کر دے گی، اور پھر بعد میں آپ دوبارہ جو ہے وہ دوا کا استعمال کریں۔ یہ اس صورت میں بتا رہا ہوں اگر آپ دوا زیادہ لگا لیتے ہیں تو جو لیپ میں نے بتایا، جتنی مقدار میں آپ کو بتایا ہے، پانی میں آپ نے تھوڑا سا گھس کے تھوڑا سا لیپ کر دیں، چند منٹ تک کے لیے خشک کر دیں، اور اس طرح تو 3 دن کا یہ عمل آپ کو بتا دیا ناظرین۔ 3 دن میں آپ کا نفس جو ہے وہ بہترین ایک تگڑا نفس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ پھر آپ چاہیں تو اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، خوب انتشار آئے گا، خوب سختی آئے گی۔ تو ناظرین یہ تھا نسخہ آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر لازمی کریں۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔